हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम गति का नियम। स्टूडेंट्स, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो हमेशा स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, न इधर से फोर्स लगा है, न इधर से फोर्स लगा है, न ऊपर से फोर्स लगा है, न नीचे से फोर्स लगा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? स्थिर अवस्था में बना रहेगा, क्योंकि जो है वेलोसिटी इसका पहले से ही जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम नियम न्यूटन का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो हमेशा स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाय फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कोई जो है, मान लीजिए एक पेड़ पर जो है वो सेव का पेड़ है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, और उस पर क्या लगा है? एक सेव लगा है। ठीक है, पेड़ से क्या लटका है? सेव लटका है। तो ये सेव है स्थिर अवस्था में, वी क्या है? वी जीरो है। ठीक है, वी जीरो है, और एक्सलेशन क्या है इसका? एक्सलेशन भी जीरो है, और यहाँ हवा भी नहीं चल रहा। ठीक है, हवा भी नहीं चल रहा, और इस पर कोई मान लो, मतलब आपके नज़र के हिसाब से इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, आप इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, मान लीजिए है आप इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो क्या होगा? अचानक जो है मान लीजिए सेब जो है आपके सर पर आके गिर गया। ठीक है, अगर न्यूटन के प्रथम गति, जो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है उसके हिसाब से सोचें तो ये जो है सेब जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि जब स्थिर अवस्था में है तो हमेशा स्थिर अवस्था में बना रहना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि चल नहीं रहा था, वेलोसिटी क्या था, चाल क्या था इसका? जीरो था, स्थिर अवस्था में था, तो ये इसको नीचे नहीं आना चाहिए था। लेकिन नीचे क्यों आया? क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या बताएं? जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो था, ठीक है, स्थिर अवस्था में था, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी जी, ठीक है, एफ जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इस पर हमेशा लग रहा था, इसके कारण से सेव नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बोलेंगे, ठीक है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप लोग बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर पता नहीं होगा तो आप लोग बोलेंगे कि न्यूटन ने जो है गलत बता के जो है दुनिया से सीधा, मतलब दुनिया से चले गए। ठीक है, लेकिन ये जो प्रथम नियम है वो सही है। ठीक है, प्रथम नियम, न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वो सही है, बशर्ते कि जो है आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा था। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसके कारण से यहाँ हम नीचे आए। न्यूटन ने जो अपना नियम बताया है उसमें ये कहा है कि उस पर फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो वहां पर जो है ये प्रथम, न्यूटन का प्रथम नियम जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, इसी में हम, या इसको हम अनदर लैंग्वेज में मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो हमेशा जो है वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाय फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, देखिए जैसे कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? अगर मान लो ये चल रही है, देखिए ये क्या है? ये चल रही है, तो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ये हमेशा क्या हो रही है? चलती रहेगी। देखिए ये चल रही है, ठीक है, जब तक कि इस पर कोई बाय फोर्स न लगाएं, मतलब नहीं लगाया जाएगा तो ये तब तक ये चलती रहेगी। ठीक है, ये तब तक चलती रहेगी। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला? अगर ये v वेलोसिटी से जा रही है ऐसे, ठीक है, तो हमेशा क्या कर रही है? हमेशा ये चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाय फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने जो बताया है उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो मान लीजिए कि ये इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और ठीक है, और ये इस रोड है, इस रोड पर इसको पुश करके क्या करिए आप लोग, यहाँ से फोर्स लगा के छोड़ दीजिए, और एक समान वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से जाएगा, जहाँ एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। ठीक है, एक समान वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक समान चाल का मतलब क्या होता है? वो एक्सेलरेशन जीरो होना। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, त्वरण जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ त्वरण जीरो है और एक समान चाल से चल रही है,
अगर आपने पुश करके छोड़ दिया तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, मतलब ऐसे चलते रहना चाहिए। अर्थात अगर कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को जो है आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु पहुंचाना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ढकेल के छोड़ दीजिए, वो अपने आप बिना तेल पानी के कहाँ चला जाएगा, तमिलनाडु चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, बिना तेल पानी का तो जाएगा नहीं तमिलनाडु। ठीक है, हमको जो है खर्चा करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए पेट्रोल मतलब जलाना पड़ेगा, या जो है डीजल डीजल जलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या होता है, आप लोग सोचेंगे न्यूटन ने जो है गलत बताया है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इस हम पुश करके छोड़ देते हैं, या कुछ दूरी पर जाके क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो है रुक जाता है। रुक इसलिए जाता है कि इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ये क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। और कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स होता है, देखिए, एक तो जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये तो हमेशा काम करेगा ही, पृथ्वी पर अगर है कोई ऑब्जेक्ट तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ही। ठीक है, दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, उसके कारण से यहाँ पर ऑब्जेक्ट और जो सरफेस होता है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एफ एफ एस जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल के कारण से क्या होता है, कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है। अगर घर्षण बल 0 होता तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है बिना तेल पानी खर्चा किए हम जो है क्या कर सकते हैं, इंडिया से अमेरिका पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो जो लागत होगी, तेल पानी का जो लागत होता है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब लागत क्या हो जाता, जो आर एस होता है वो 0 के इक्वल हो जाता। ठीक है, तो वैसे भी जो है हम लोग जो महंगाई हो कम हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ यही फोर्स है, ठीक है, जो महंगाई को क्या करता है, बढ़ा बढ़ा देता है। ठीक है, जो फोर्स, कौन सा फोर्स है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, जो मतलब सरफेस, ये इसके सरफेस और जो जो रोड का जो सरफेस है, या जिस पर ये चल रहा है, तो उसके सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। उसके कारण से ये क्या होता है, कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 होता, एफ एस इक्वल टू 0 होता, तो पुश करके छोड़ देते आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीधे सीधे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है जम्मू कश्मीर से सीधे सीधे हम तमिलनाडु बिना तेल पानी खर्चा किए पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूटन का जो है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, हाँ, न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है आप लोग जो है इसको एनालाइज कर पाएंगे, या सही सही जो एग्जिस्ट करता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्पेस में। ठीक है, जैसे नासा हो गया, नासा का जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, स्पेस जो एजेंसी है नासा, ठीक है, वहां पर जो है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है फोर्स फोर्स 0 होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो वहां पर जो है कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करके छोड़ दें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा वो चलता रहता है। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट को घुमा के छोड़ देते हैं तो हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट को जो है हम स्थिर v बराबर 0 करके छोड़ देते हैं तो हमेशा वो उसी पर बना रहता है। ठीक है, तो ये यही है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।